नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव त्यागी और स्वागत है आप सभी का केशव क्लासेस धौलपुर की एक और फ्रेश क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में मैं आपको देने वाला हूं हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक है वचन से बनने वाले टोटल 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि ये सारे प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। यानी पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं, चाहे रेलवे भर्ती परीक्षा हो या राजस्थान पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा यानी कि राजस्थान एसआई की परीक्षा हो या फिर अध्यापक भर्ती परीक्षा हो, उन सभी परीक्षाओं में इनमें से प्रश्न पूछे गए हैं। ये वे प्रश्न हैं जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि आने वाली जो भर्तियां हैं उनके जो परीक्षा है उस परीक्षा में इनमें से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है, भारतीय शब्द का बहुवचन है। यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, उसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन देखना है कि भारतीय शब्द का बहुवचन कौन सा है। और यह प्रश्न रेलवे भर्ती परीक्षा 1997 में पूछा गया है। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है भारतीयों। ये जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय का शब्द का बहुवचन भारतीयों होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तिथि शब्द का बहुवचन है। यह प्रश्न रेलवे भर्ती परीक्षा 2011 में पूछा गया, 1 में पूछा गया है। और ये जो 4 ऑप्शन है उनमें से करेक्ट ऑप्शन है तिथियां, सी। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुशब्द का बहुवचन है। ये जो बहु शब्द है उसका बहुवचन है। ए बहुएं, बी बहु, सी बहु या फिर डी बहुओं। बहु शब्द का बहुवचन होता है बहुएं। क्या होता है? बहुएं। तो यहां जो करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट प्रश्न है, व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है? ए प्रतिज्ञा, बी बोली, सी भाषा या फिर डी संख्या। तो व्याकरण में वचन का अर्थ होता है संख्या। तो करेक्ट ऑप्शन है डी। अगला प्रश्न है, कागज का बहुवचन होता है। ए कागजी, बी कागजात या फिर सी कागजें या डी इनमें से कोई नहीं। ये जो ऑप्शन मिले हैं उनमें से कोई नहीं करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि डी। यह प्रश्न रेलवे भर्ती परीक्षा 2003 में आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है? ए घोड़ा घोड़े, बी आंसू आंसुओं, सी गली गलियां या फिर डी चिड़िया चिड़िया, चिड़िया और चिड़िया। तो यहां सही युग्म नहीं है, वो है आपका आंसू आंसुओं। ये युग्म गलत है, यानी कि डी बी। नेक्स्ट प्रश्न है, आप का बहुवचन होगा। ये जो आप शब्द है उसका बहुवचन क्या होगा? ए हम, बी आप लोग, सी बे या इनमें से कोई नहीं। तो आपका बहुवचन होता है आप लोग। करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव होता है। ए एक वचन में, बी बहुवचन में या फिर सी एक तथा दोनों में या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। प्रत्येक, प्रति प्लस एक, प्रत्येक। करेक्ट ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए ओठ, बी अक्षत, सी प्राण या फिर डी ये सभी। तो बहुवचन में जो प्रयुक्त होता है वो ये सभी प्रयुक्त होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है बी, ये सभी एक ऐसा शब्द है जो सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। यह प्रश्न रेलवे भर्ती परीक्षा 2006 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, साधु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? ऑप्शन ए साधुओं, बी साधुएं, सी साधु या फिर डी इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न बीएड परीक्षा 2008 में पूछा गया है और यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है,
श्रीमती शब्द का बहुवचन होगा? ए श्रीमतिनी, बी श्रीमतियाँ, सी श्रीमती या और डी श्रीमतियाँ। तो श्रीमती शब्द का जो बहुवचन होगा वो होगा श्रीमतियाँ। तो करेक्ट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट प्रश्न है गुड़िया का बहुवचन होगा? गुड़िया, यह प्रश्न, इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए गुड़िया। गुड़िया का बहुवचन होता है गुड़िया। नेक्स्ट प्रश्न है ये आम उसके लिए है। इस वाक्य में रेखांकित अंश है, यानी कि ये जो रेखांकित अंश है उसके लिए, तो यह उसके लिए क्या है इस वाक्य में? तो यह है अन्य पुरुष, एक वचन और संप्रदान। तो यहां जो करेक्ट ऑप्शन मिलेगा आपको ए अन्य पुरुष, एक वचन और संप्रदान। नेक्स्ट प्रश्न है वर्षा शब्द का उचित बहुवचन चुनिए। तो यहां जो ऑप्शन मिले हमें ए वर्षाएं, बी वर्षाओं, सी वर्षा और डी वर्षागण। तो यहां जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है वर्षा। वर्षा शब्द का बहुवचन भी वर्षा ही होता है। और यह प्रश्न राजस्थान पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती 2011 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आगरा का बहुवचन होगा? ए आगरे, बी आगरों, सी आगरे और डी बहुवचन नहीं होगा। तो आगरा का कोई बहुवचन नहीं होगा। यहाँ करेक्ट ऑप्शन है डी, क्योंकि आगरा एक स्थान का नाम है और बहुवचन के नियमों के अनुसार स्थान का नाम सेम ही रहता है। आगरा का बहुवचन आगरा ही होगा। और यह प्रश्न राजस्थान पुलिस एसआई 2011 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है बहुवचन कहते हैं ऑप्शन ए शब्द के लिए जिस रूप से बहु का बोध हो, बी शब्द के जिस रूप से वस्तु या प्राणियों की संख्या का बोध हो, सी शब्द के जिस रूप से किसी की जाति का बोध हो, या फिर डी शब्द के जिसके रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी शब्द के जिसके रूप से एक से अधिक व्यक्तियों का या वस्तुओं का बोध होता है वह बहुवचन कहलाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ डी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ये जो युग्म है आपके पास चार, उनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन जो सही है वो है डी, वो सी मुनि मुनियों। यह आपका सही युग्म है। यह प्रश्न थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कौन सा एक वचन है? ए अच्छे लेखक, बी कौन सी कृतियां, सी अपनी मातृभाषा या फिर डी अन्य देशों। तो यहां हमें देखना है कि एक वचन कौन सा है। तो एक वचन है आपकी अपनी मातृभाषा। ये जो ऑप्शन सी है वो एक वचन में आता है। यह प्रश्न राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2012 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है पुस्तक का बहुवचन है? ए पुस्तकें, बी पत्रिकाएं, सी पुस्तकालय और डी ग्रंथ। तो पुस्तक का बहुवचन हमेशा पुस्तकें होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ए पुस्तकें। लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का नारी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? ए नारी, बी नारियां, सी नारियों या फिर डी नारियां। तो यहां जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नारियां, डी। यह प्रश्न थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2012 में पूछा गया है। दोस्तों आपको कैसे लगे सारे प्रश्न? अगर आपको अच्छे लगे हैं तो अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।